कितनी आसान है जिंदगी, कितनी आसान है जिंदगी, कितनी आसान है जिंदगी। आसान होने के लिए शरीर, मन, चित्त तीनों को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी शरीर में, मन में या चित्त में या आत्मा में, आध्यात्म में कहीं भी गड़बड़ हो, कहीं भी इन चारों चीजों का समन्वय नहीं होता है, तब शरीर के अंदर आदि व्याधि उपाधि, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो या अति भौतिक हो। तो ये सब क्यों होते? शरीर बना है पंच तत्वों से बना है, सप्त रस से बना है, पांच जीव और अजीव द्रव्य से बना हुआ है, वात पित्त कफ तीन प्रकार के दोषों से बना हुआ है, सप्त रस से बना हुआ है। कहीं भी इन सारी चीजों के अंदर या उनका अगर समन्वय नहीं होता है, शरीर के भीतर जो सारी की सारी तंत्र है, 11 से 12 तंत्र है, वो तंत्र में कहीं गड़बड़ होती है, या फिर मन में कहीं दोष होता है, या भीतर से आते हुए भावों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तो हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर प्रभाव करता है। और सबसे उसका यही कारण है कि ये जो समन्वय है, जो समन्वयता है, समानता है, वो क्यों होती है? कि हमारे भीतर के सहिष्णु का भाव थोड़ा कम होता है, हमारा टॉलरेंस पावर कम होता है। जब टॉलरेंस पावर कम होता है तो शरीर के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, एंग्जाइटी उत्पन्न होती है, और ये सारे के सारे तत्व, हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती है जब टॉलरेंस पावर नहीं होता है। और इसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर के भीतर के शरीर के अंदर के जो ज्ञान तंतु है या ग्रंथि तंत्र है, उसके जो स्त्राव होते, वो स्त्राव जो बहते रहते, उस स्त्राव में भी इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो किस तरह से हम हमारे शरीर के भीतर या हमारे मन के भीतर, हमारी भावनाओं के भीतर, हमारी आत्माओं के भीतर, हमारे चित्त के भीतर, हम किस तरह हमारे भीतर समन्वयता का भाव उत्पन्न करें या उसको विकसित करें, या फिर हमारे अंदर जो अशुद्धियां है, जो इंटॉलरेंस है, उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमारे पास विधियां तो बहुत सारी है, पर आज हम अनुप्रेक्षा यानी स्व चिकित्सा, ऑटो सजेशन, डिवाइन हीलिंग के द्वारा हम अपने भावों की शुद्धि करते रहेंगे कि हमारे भीतर सहिष्णुता का भाव अंदर घुसता चला जाए, अंदर भीतर उतरता जाए, और हम टॉलरेंस पावर बढ़ा सके। जब हम टॉलरेंस पावर बढ़ा सकते हैं तो हमारे खुद के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, हमारी समाज के लिए भी, हमारी संस्था के लिए भी, हमारे व्यावहारिक जीवन में भी, हमारे आर्थिक जीवन में भी, और हम जहाँ काम कार्य करते हैं वहां सभी के लिए भी, जब ये शील गुण व्रत का हम विकसित करते हैं तो जीवन एक सुनहरी बन जाती है। और उसके लिए मैंने कहा कि हर श्वास पर जीना सीखो तो देखो जिंदगी कितनी आसान है, कितनी प्यारी है। कि जब भी लगता है कि हमारे भीतर इनटॉलरेंस पावर बढ़ रहा है, या हम किसी के साथ में हम टॉलरेट नहीं कर पाते, हम उसको सहन नहीं कर पाते, तो सबसे पहले हम अपने आप को शांत करें और एक लंबा गहरा श्वास लेते हैं, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे 3 से 4 बार ये प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारा उसी तक्षण में जो अंदर खलबली मची है, या असहिष्णुता, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, या अंदर से कुछ कीड़े खदबद कर रहे हैं, तो वो शांत हो जाएंगे। आपने लास्ट वीक में सैटरडे संडे अनीता जी से श्वास प्रेक्षा और दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया था। उसके अंदर उन्होंने बताया था किस तरह से लंबी गहरी श्वास लेना, किस तरह से लंबी गहरी श्वास छोड़ना। मैं उस बारे में नहीं जाऊंगी, सीधे हम अपने अनुप्रेक्षा के बारे में, भीतर से सहिष्णुता का भाव
किस तरह से विकसित करना, किस तरह से अपने आप को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बैलेंस करना। तो पहले कोई भी हम करते हैं, जब अनुप्रेक्षा करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो आसन का चुनाव करते हैं। आसन के लिए जो भी भाई बहन अगर सो रहे हैं या सोफा पे लेट के देख रहे हैं या फिर कुर्सी पे बैठे हुए आराम से, तो थोड़ा कुर्सी छोड़ते हुए जमीन पे बैठे हुए, तो पद्मासन में बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। मुद्रा में कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टॉलरेंस भाव को विकसित करना है। टॉलरेंस कभी बढ़ता है कि जब हमारे भीतर न राग है, न द्वेष है, न हम कोई भी किसी प्रकार का जो कुछ देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उन सबों का प्रति हम किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। इसके लिए हम वितराग मुद्रा का चुनाव कर सकते। वितराग मुद्रा यानी हमारे लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम, उल्टे हाथ पर यानी बाएं हाथ पर बाएं हथेली पर दाएं हथेली, या फिर हम लिंग मुद्रा भी कर सकते हैं। ऐसे इंटरलॉक द फिंगर ऐसे करके नाभि के पास भी रख सकते हैं। तो पहले ये हुआ हमारा आसन मुद्रा का चुनाव। ध्यान मुद्रा यानी आंखें बंद रहेंगे, उसके पहले थोड़ा और सुन लेते हैं। फिर बाद में हम महाप्राण ध्वनि करेंगे या ओमकार ध्वनि करेंगे। लास्ट में ओमकार के, जब ओमकार की ध्वनि श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करते हैं। उसके बाद में हम कायोस्तर, थोड़ा शरीर मन चित्त का शिथिलीकरण करेंगे। उसके बाद में हम ध्यान की तैयारी करेंगे। हमें जब कहूंगे कि आपको विशुद्धि केंद्र यानी हमारा एक कंठ काबा, जहाँ हमारा स्वर पेटी, स्वर यंत्र, ये यहाँ पर है। विशुद्धि केंद्र, ये या विशुद्धि चक्र भी बोल सकते हैं उसको। फिर वहां पर नीले रंग का मयूर पंख के जैसे मयूर की गर्दन होती है, वैसे नीले रंग का, या ऐसे मोती के कलर है या थोड़ा सा इसका ये कलर का आपको मिश्रण करना है, उसका यहाँ पे ध्यान करना है। फिर मैं कहूंगी जब ध्यान की अवस्था में अनुचिंतन करता है, दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटी के भीतर दर्शन केंद्र या फिर जति केंद्र जहाँ बिंदी लगाते, या फिर शांति केंद्र जहाँ पर मांग भरते हैं। तो ये सारा आपको मैंने समझा दिया है। तो हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आसन का चुनाव, मुद्रा का चुनाव। अब ओम की ध्वनि जब हम करेंगे तब लोग सिर्फ ओ और म करते, यहाँ पर ओ और म नहीं करेंगे। अ नाभि से उठाकर उ गले से लेकर म को हम ऊपर तक लेके जाएंगे। तो 5 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे, धीरे से, शांति से। एक बार आप पहले मुझे सुन लीजिएगा, फिर से हम 5 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद किए हुए, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं, कपाल की, चेहरे की मांसपेशियां पूर्णतया शिथिल, कपाल पे किसी प्रकार का तनाव या रेखा नहीं। भ्रुकुटियों को शिथिल करना है। लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं और सब साथ में करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरे और
श्वास भरे श्वास भरे पुनः श्वास भरे ओंकार के गुंजन का, स्पंदन का, वाइब्रेशन का पूर्ण शरीर मस्तिष्क चित्त में अनुभव करें। ध्यान का पहला चरण, अनुप्रेक्षा का पहला चरण, कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, काय गुप्ती द्वारा शरीर, मन, चित्त को स्वसूचन, सजगता एवं एकाग्रता से शिथिल करना है। शिथिल कायोत्सर्गी मुद्रा के लिए अपने शरीर के ममत्व का विसर्जन करना है। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ना है। गर्दन, कंधे, भुजाओं को ढीला छोड़ना है। मांसपेशियों की पकड़ को ढीला छोड़ना है। यही मुद्रा, यही अवस्था प्रतिमा की भांति पुनः अनुप्रेक्षा ध्यान काल समय तक बनी रहे। शरीर को शिथिल कर रहे हैं। शिथिल पैरों के अंगूठों से लेकर घुटने, साथर, कटी चक्र, कमर का भाग शिथिल। कमर से लेकर पीठ का भाग, कंधे, गले तक शिथिल करना है। पीठ का मध्य भाग, मेरुदंड, प्रत्येक कशेरुकाएं, प्रत्येक वर्टिब्रल स्पाइनल कॉलम, प्रत्येक मणकों के बीच में गद्दियां शिथिल। मेरुदंड के बीच में
sympathetic, parasympathetic nerve systems. अनुकंपी परानुकंपी तंत्रियां विष में बह रही है बिना किसी रुकावट से। उसके बीच में a concept Sushumna, bright yellow color, शिथिल, पीठ से लेकर कंधे, दोनों हाथ, उंगलियों तक शिथिल करना है। कंधे, कंधे से लेकर गर्दन, गला, स्वर पेटी, स्वर यंत्र, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां, चेहरे की इंद्रियां शिथिल, आंखें, पलकें, भ्रमर, कपाल, मस्तिष्क, चोटी, खोपड़ी, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन शिथिल, शिथिल, अनुभव करें संपूर्ण शरीर शिथिल, शरीर शिथिल, श्वास मन शीत संपूर्ण स्थिरता, शांति का अनुभव करें। अनुभव करें हम सब साधना के लिए जैन विश्व भारती लाडनू राजस्थान के लाडनू के एक भव्य प्रांगण के भीतर ध्यान साधना कर रहे हैं। जब लाडनू के प्रांगण में हम जा रहे हैं, वहां की एक विशेषता है। उस प्रांगण के अंदर जैसे ही भीतर जा रहे हैं, हमें चारों ओर मोर ही मोर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आज तक इतने मोर कभी कहीं भी नहीं देखे जितने जैन विश्व भारती के प्रांगण में देखे। जब ध्यान के समय हम बाहर प्रांगण में आते हैं, कई मोर अपने पंख पखारते हुए नृत्य कलाकार प्रदर्शन करते हैं। वो इतना मन को आह्लादित करते हैं, इतना आनंदित करते हैं।
कि जिसकी में कोई कल्पना ही नहीं होती। जैन विश्व भारती में ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन मयूर। नृत्य करते हुए मयूर जब नृत्य करते हैं तो जैसे उनकी पंखुड़ियां आकाश में उड़ रही है, मयूर रंग की नीली पंखुड़ियां आकाश में उड़ रही है, उसी नीले कलर का आपको अनुभव करना है। चारों ओर पंखुड़ियों के नीला रंग, चारों ओर अपने नीले रंग के पंखुड़ियों के परमाणुओं का अनुभव करना है। जैसे कि उस पंखुड़ियों से नीला रंग पूरे पर्यावरण से भर गया है। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नृत्य करते हुए मयूर के नीले रंग की या उसके गर्दन के नीले रंग के परमाणु मन को आनंदित करते हुए प्रत्येक श्वास के साथ नासाग्र से लेकर गले से लेकर अपने कंठ में प्रवाहित हो रहे हैं। हमारा कंठ यानी जहां पर स्वर पेटी, स्वर यंत्र, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां विराजमान है, वहां पर नीले रंग का ध्यान करना है। भगवान शंकर नीलकंठ, जैसे उनके कंठ में नीले रंग है वैसे ही हमारे कंठ में नीले रंग का ध्यान करना है। नीलकंठ का नीला रंग पूरा विशुद्धि चक्र, विशुद्धि केंद्र नीले रंग से भर गया है और शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा पर्यावरण एवं आंतरिक पर्यावरण नीले रंग से भर गया है। जब बाह्य नैसर्गिक पर्यावरण नीला रंग है, आंतरिक पर्यावरण भी नीला रंग है, यानी दोनों और समन्वयता। इसी तरह संसार में हम जब रहते हैं, जब समन्वयता नहीं होती है, समता नहीं होती है, संयम का अभाव होता है, तब जो शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक संवेदन शरीर, मन, चित्त को प्रभावित करते हैं। शारीरिक संवेदन यानी रोग, आदि, व्याधि, उपाधि यानी शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, आध्यात्मिक बीमारियां, शरीर के भीतर होने वाले वेदना, दुख, दर्द आदि। व्याधि यानी कहीं बाहर से अकस्मात जलना, लगना, गिरना, खरोच आना।
आध्यात्मिक देवी प्रकोप, पर्यावरण का प्रकोप जो शरीर मन को प्रभावित करते हैं, ये सारी संवेदना मेरे शरीर मन चित्त को प्रभावित कर रहे हैं। मुझे उन संवेदनाओं से मुक्त होने के लिए सहिष्णु या तो उनको उपेक्षा करना है या तो सहिष्णुता का भाव विकसित करना है, पुष्ट करना है। सारी बीमारियों से मुक्त होने के लिए ये शरीर को बाधा दे रहे हैं। मेरी आत्मा, मेरी चित्त को कहीं किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जो प्रतिकूलता अभी पर्यावरण में, पूरे संसार में चल रही है, उसे मेरे भीतर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। उपेक्षा भाव से प्रतिक्रिया नहीं करना है। मानसिक संवेदनाओं, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, जो सुख है जो दुख है, न मुझे बाह्य किसी पदार्थ से, वस्तु से सुख मिलता है न दुख मिलता है। यह सब मेरे भीतर की, मेरे मन की, मेरी भावनाओं का अनुभव है कि मुझे कुछ भौतिक चीज मिली या आनंद मिला या किसी चीज की पर्याप्ति हुई, सुमधुर भोजन मिला, नए कपड़े मिले, नई गाड़ी मिली, नया पद मिला, आर्थिक वृद्धि हुई, बेटा हुआ, पोता हुआ, बेटी हुई, पोती हुई, परिवार मिलन हुआ, ये सब सुख या फिर उसके लिए दुख, ये मेरी आंतरिक संवेदना है। मैं निरपेक्ष भाव से उसे अनुभव कर रही हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। जो सुख है, जो आनंद है, वो अतीन्द्रिय आनंद है। जब सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं तब आनंद का अनुभव होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता ऋतुओं जनित, चाहे वो गर्मी का समय हो, ठंड का समय हो, जैसे भी भीषण बारिश मुंबई में हो रही है 3 दिन से, थम भी नहीं रही, जैसे समुद्र पूरी मर्यादा लांघ कर शहर में घुस रहा है। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी है कि हाय गर्मी लग रही है, हाय ठंड लग रही है, हाय बस है। किसी भी प्रकार की हाय नहीं है। प्रकृति अपने नियम के अनुसार अपना कार्य कर रही है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये प्रकृति के परिवर्तन मुझे किसी भी प्रकार से संवेदित नहीं कर सकते हैं। मुझे उपेक्षा भाव से रहना है। भावनात्मक संवेदन, विचार, रुचि, जो मेरे विचार हैं वो आपके नहीं हो सकते हैं। जो आपके विचार है वो मेरे नहीं हो सकते हैं। जो आपकी पसंद है वो मेरी नहीं हो सकती। मेरी पसंद
आपकी पसंद में भिन्नता, आपके विचार में, समाज के विचार में, संसार के विचार में, मेरे विचार में भिन्नता, मेरी रुचि आपकी रुचि में भिन्नता, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव अपने अपनी रुचि, अपने अपने विचार, अपनी अपनी पसंद अलग अलग होती है। फिर भी जब तक जान है, इस शरीर के भीतर प्राण है, संसार में रहना है, परिवार में रहना है, कुटुंब में रहना है, हमारे ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में रहना है, सामाजिक संगठन में रहना है, अड़ोसी पड़ोसियों से तालमेल बना के रखना है, परिवार के भीतर सुख शांति रखना है, तो जो भी विचार भेद है, रुचि भेद है, उस भेदों को मिटाकर उपेक्षा भाव करते, क्षमता भाव करते, वर्तमान में रहते हुए राग द्वेष रहित, क्रिया प्रतिक्रिया रहित मुझे सहिष्णुता का भाव पुष्ट करना है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट करना है। ये सारे बाह्य संवेदन मुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। इसके लिए अब हम चलते हैं हमारे दर्शन केंद्र या ज्योति केंद्र कपाल के मध्य भाग या भ्रुकुटियों के मध्य भाग में अनुचिंतन करना है कि मैं शुद्ध निरंजन स्वरूपी, निर्मल, पवित्र, निश्चल स्वरूपो हम हूं, सहिष्णु तो हम हूं। ये जो बाह्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संवेदन प्रभावित करते हैं, तो मेरी आत्मिक शक्तियां क्षीण होती है। मेरी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शक्तियों को विकसित करने के लिए, शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए मुझे इस बाह्य वस्तुओं से, पदार्थों से मुक्त होना है, उनके प्रभावों से मुझे दूर रहना है। मुझे अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए सहिष्णुता का भाव पुष्ट करना है। अनुभव करिए, एक देवी शक्ति आपके कपाल पर विराजमान हो रही है। ज्योति केंद्र के ऊपर चमकते हुए चांद के जैसे, रजत की जैसी श्वेत किरण, देवी शक्ति का श्वेत किरण आपके कपाल के भीतर, कपाल के ऊपर, और अनुभव करें कि जो बाह्य परिस्थितियां हैं उससे आप मुक्त हो रहे हैं। देवी माता का आप आशीर्वाद मिल रहा है, देवी माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। पूरा ज्योति केंद्र चमकती हुई श्वेत रंग से भर गया है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, समता का भाव पुष्ट हो रहा है, समन्वयता का भाव पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। शरीर, मन, चित्त के भीतर चमकती हुई श्वेत रंग प्रवाह हो रहे। चमकते हुए श्वेत रंग कपाल के भीतर जाकर
पूरी खोपड़ी के अंदर से जाकर मस्तिष्क में होकर, मध्य मस्तिष्क सेरेबेलम से होकर अनुकंपी परानुकंपी से होकर मस्तिष्क के नाड़ी से होकर पूरी शरीर मन चित्त में प्रवाहित हो। पूरा शरीर श्वेत परमाणु से भर गया है, सहिष्णुता के भाव से भर गया है। प्रत्येक परमाणु सहिष्णुता का भाव लेकर शरीर मन चित्त में प्रवाहित हुआ। पूरे शरीर मन चित्त में मैं सहिष्णु हूँ, मैं सहिष्णु हूँ, मैं सहिष्णु हूँ, मैं समतामय हूँ, समतामय हूँ, समतामय। और अनुभव करें, अपने चित्त को फिर से विशुद्धि केंद्र पर लेकर आ जाए। हम इस जो वर्तमान परिस्थिति से, जो पूरे संसार में जो चल रहा है, उसे मुक्त होने के लिए हम ध्यान करेंगे। बीजाक्षर का आपको मन में ध्यान करना है। नीले रंग के अंदर राम का ध्यान करना है। राम, पूरे चित्त को विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का राम का ध्यान करना है। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसके लिए हमें अपने गले को शुद्ध करना है, निर्मल करना है, पवित्र करना है। विशुद्धि केंद्र की निर्मलता चाहिए, तो हम राम का ध्यान करेंगे। राम 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 विशुद्धि चक्र, पूरा विशुद्ध केंद्र राम परमाणु से भर गया है। फिर राम परमाणु गले से ही होकर ऊपर, गले के ऊपर, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर, वहां पर एक छिद्र है। उस छिद्र से होते हुए ऊपर पिन्नल पिट्यूटरी में प्रवाहित हो रहा है। और ऊपर से पिन्नल ग्रंथ से एक अमृत रस बह रहा है। उस अमृत रस बह रहा है, उस अमृत रस का पान करना है। गले से, पिन्नल से, पीयूष ग्रंथि से अमृत का पान करते हुए विशुद्धि चक्र को विकसित करना है, शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, शुद्ध करना है। विशुद्धि चक्र में अमृत का पान हुआ। यह अमृत का पान किसी भी प्रकार के बाह्य पदार्थ से हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, सहायता कर रहा है, एक रक्षा कवच बन गया है, एक रक्षा दे रहा है। राम 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 राम, मैं सहिष्णु बन गई हूँ, बन गया हूँ। मेरे भीतर
उपेक्षा भाव विकसित हुआ, सहिष्णुता का भाव विकसित हुआ, सारे गम को पी जाने की प्रक्रिया मेरे भीतर विकसित हुई, विकसित हुई, विकसित हुई। 3 लंबे गहरे श्वास लेते हुए हम इस प्रयोग का संपन्न करेंगे, अनुभव करेंगे। राम 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 राम। मैं सहिष्णु, मैं सहिष्णु, मैं सहिष्णु, मैं सहिष्णु। महाप्राण ध्वनि 3 बार। दोनों हाथों अपने चेहरे पर रखना है। हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, आंखें बंद रहेगी। जो एनर्जी शक्ति ग्रहण से जो सहिष्णुता का भाव पुष्ट हुआ, उसके परे शरीर के ऊपर जो रक्षा हमने, जो अमृत पान किया, उसका पूरे शरीर के भीतर प्रवाहित करना है। फिर से आंखों के ऊपर हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर। Then slowly roll down your palms. धीरे से हथेलियों को चेहरे पर, दाढ़ी के ऊपर, गर्दन के ऊपर, गले के ऊपर, हाथों पूरे शरीर के भीतर करना है। ओम अरम, ओम अरम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी है, हम सब आपके आभारी है। स्वस्थ जीवन की मेरी यह कल्पना, स्वस्थ जीवन की मेरी यह कल्पना, मैत्री, मृदुता, करुणा, संयम के भाव के साथ सबके भीतर बहती रहे, बहती रहे। यही शुभकामना। आज का दिन आप सबका मंगलमय हो, शुभमय हो, सहिष्णुतामय हो। मैं आपके नागपुर निवासी सभी साधकों को, जो इस प्रेक्षा ध्यान के साथ जुड़े हुए सभी भव्य जीवों को, सेठी जी को, सेठिया जी को, अनीता जी को, जो भी मेरे साथ, सबका सादर जय जिनेंद्र, सबका कृतज्ञोस्मि, जो आपने मुझे यह शुभ अवसर दिया। ओम अरम, ओम अरम। बहुत ही सुंदर प्रयोग आपने अभी कराया निरंजना जी। बहुत ही सुखद अनुभूति हमें हुई, मेरे ख्याल से सबको हुई होगी। अच्छा लगा आपको तो थम्स अप करें, अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप लिखकर तो भेजते ही हैं, मेरा ये कहना है कि आप 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजिए। आपको क्लास अटेंड करके कैसा लग रहा है, आपके अनुभव 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, उससे लंबा नहीं, 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए और उस वीडियो को हम ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि आपके अनुभवों से दूसरे लोग भी उससे उत्साहित हो और हमारे साथ जुड़े। तो आपके जो वीडियो आएंगे, अनुभव के वीडियो हमारे बहुत काम के होंगे। आप अपना अपना वीडियो जरूर बना के 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए। आप क्लास अटेंड करके कैसा अनुभव कर रही है, कैसा फील हो रहा है, इसका वीडियो जरूर भेजेंगे। समय आज हमारे पास संपन्न हो चुका है। हम सोचते थे कुछ हम प्रश्नोत्तर भी रखेंगे, लेकिन किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया मुझे मैसेज करें, हम ग्रुप में मैसेज आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। समय संपन्न हो गया है हमारा, 7:15 हो चुका है ऑलरेडी। एक बार फिर डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत कृतज्ञ, मैं भी आपकी आभारी हूँ। आप लोगों ने, हम गुरुदेव की वंदना करते हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी। ओम अरम।